हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे ओपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स का, जो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन है। जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, उसी टाइप का क्वेश्चन 1 से लेकर 60 ले आए हैं, 4 विकल्प वाला। जो 4 में से 1 का सही होगा और इसको 1 चुनना है। तो दोस्तों, आप इसको पूरा वीडियो के देखिए और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जो इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका 10th क्लास के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार किया जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे अब क्वेश्चन नंबर 1 होगा दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों, सही आंसर होगा आपका ए, सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों, सही आंसर होगा आपका डी, कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों, सही आंसर आपका होगा बी, उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइन में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों, सही आंसर होगा आपका बी, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, सही आंसर होगा बी, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। दोस्तों, सही आंसर होगा आपका ए, किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। दोस्तों, सही आंसर होगा आपका 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। दोस्तों, सही आंसर होगा आपका डी, टू डायऑप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। दोस्तों, सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, जो होगा धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो होता है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, उत्तल लेंस को कहते हैं। दोस्तों, उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, अवतल लेंस को कहते हैं। दोस्तों, अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, अवतल लेंस। किसी दर्पण से प्रयुक्त का वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो प्रकाश का परावर्तन होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभिलंब के निकट, जो ऑप्शन नंबर है बी। फोटोग्राफी की कैमरा का अभिदृश्य होता है।
दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का, जो ऑप्शन नंबर डी। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों तो आपका सही आंसर होगा बी, अवतल लेंस। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी, परावर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण के। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दोस्तों, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु से सीधा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दोस्तों तो मुख्य फोकस की संख्या आपका होता है 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा बी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जो होगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दोस्तों तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर सी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। दोस्तों सही आंसर हो जाए आपका 100 सेंटीमीटर प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस के दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस की संभव है? दोस्तों ए हो जाएगा आपका दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों सही आंसर होगा आपका 2, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है? दोस्तों तो किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों तो एक उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा 20 से मोटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। दोस्तों तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर जो होता है आपका u/v, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोक्सनांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है तो दोस्तों होता है r बराबर 2f, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तल लेंस से जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों बड़ा और वास्तविक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दोस्तों दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी।
वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित को हो कहलाता है। तो दोस्तों बाहर की तरफ वक्रित होता है वह कहलाता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो दोस्तों ध्रुव कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी। किसी लेंस द्वारा उत्पत्र आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों हो जाएगा दोस्तों मात्रक विहीन, जो ऑप्शन नंबर सी। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। दोस्तों लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं हम प्रकाशीय केंद्र, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं। दोस्तों तो 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। दोस्तों तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा दर्पण सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों तो वक्रता केंद्र को हम निरूपित करते हैं सी से, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की ढाल है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों अवतल का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पतले लेंस के आवर्धन क्षमता होता है। दोस्तों तो पतले लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है आपका कम, ऑप्शन नंबर ए। मोटे लेंस के आवर्धन क्षमता होता है। दोस्तों तो मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अभिसारी एवं सीधी होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की आकृति होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अभिसारी एवं सीधी होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम के प्रतिबिंब स्थित होती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अनंत पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका सी अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका बी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फोकस पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थित होती है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका फोकस पर, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात होते हैं। दोस्तों सही आंसर होगा 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी।